Hello guys, today we will see the basic introduction of exercise 2.2 of class 9th NCERT. ओके, ये जो आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल क्लास 9th NCERT का, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में जो आपका एक्सरसाइज 2.1 था और जो उसका एक्सरसाइज 2.1 का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स थे, वो हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर अभी तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी हुई है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, देन इस वीडियो में आइए, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, आपको डाउट ना हो। अगर आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको पीछे की चीज़ें अगर समझ नहीं आएंगी तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी और आपके डाउट क्रिएट होते जाएंगे। ओके, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले उन वीडियो को देखें, देन इस वीडियो में आइए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएँ। ओके, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और जो भी वो वीडियोस हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन का 2.1 का और एक्सरसाइज 2.1 का, वो सारे जो वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इजीली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, देन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज आपके पास हेडिंग है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ उतना ध्यान देना है जितना मैं बोलूँगी। ओके, सो पहला आपके पास लिखा हुआ कंसिडर द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इफ वी रिप्लेस x बाय 1 एवरीवेयर इन पी एक्स वी गेट। अब इसमें आपको एक ये पॉलिनोमियल दे दी गई है, 1 मिनट, ये आपको पॉलिनोमियल यहाँ पे दे दिया गया। अब इस पॉलिनोमियल में बोला गया है कि आपको x के प्लेस पे 1 लिखना है, तो आपको क्या मिलता है ये आप देखेंगे। ठीक, तो आपकी जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ पी एक्स, ठीक है, और पॉलिनोमियल आपके पास जो गिवन है दैट इज़ 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये आपके पास में गिवन है, ये माइनस है, ठीक है, और ये आपका x है, ठीक है। देन अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो हमें x की जगह पे 1 लिखना है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p1, ओके, इज इक्वल टू 5। x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो ये क्यूब हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पे x है 1 हो जाएगा, माइनस 2। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आ गया 4 आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 4। ओके, मीन्स जब आपने x की जगह पे, इस x की जगह पे जब आपने 1 को रखा तो आपको आंसर क्या मिला 4 मिला। सिंपली आपको इतना ही देखना है कि अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि आपको x के प्लेस पे ये रख के सॉल्व करना है, आपको क्या मिलेगा। x के प्लेस पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 दिया जाए, आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है आप इस x की जगह पे वो नंबर पुट कीजिए और बताइए कि आपका आंसर कितना आएगा। लास्ट में लिखा है सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज़ 4। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 4 है। ओके, देन हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 है चैप्टर 2 का। फर्स्ट इज एग्जाम्पल है, आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। मीन्स आपको वेरिएबल के आप देख पा रहे हैं कि ये आपको वैल्यूज़ वेरिएबल की गिवन है, ये देख पा रहे हैं। तो इन मतलब जो आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, इन्हीं वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में पुट करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसको पुट करेंगे, क्या वैल्यू आपको मिलेगी यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज पी एक्स, वन मिनट, पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर ठीक है माइनस 3x प्लस 7।
ओके। देन हमें x की जगह पे 1 पुट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, ओके। देन 5 x की प्लेस पे 1 स्क्वायर माइनस 3 x की प्लेस पे 1 प्लस 7, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। अब बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको आंसर समझ में आ गया होगा। क्या आएगा आपका आंसर आएगा 9, ओके। यहाँ पे हमें x की जगह पे 1 को प्लेस करना था, यहाँ पे हमें 1 को प्लेस करना था, ठीक है। देन हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपका क्यू वाई गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्यू वाई मतलब आपका y यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, पता है कि यहाँ पे y क्यों लिखा हुआ है? एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आपका पॉलिनोमियल है वो 5 वेरिएबल में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू वाई लिखा हुआ है। और जो आपका पॉलिनोमियल है वो आपका है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, ठीक है। अब हमें y की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। अब हम y की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Q2, ठीक है, इज इक्वल टू 3y मतलब 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। इतनी चीज़ समझ में आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। देन हम आते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने पे। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा बताइए। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। 16 मिलेगा, वेरी गुड। 16 प्लस रूट 11, तो इसका आंसर भी आपका 16 प्लस रूट 11 ही है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। कैसे किया, हमने y की जगह पे y के प्लेस पे हमने 2 को पुट किया है, तो हमें ये आंसर यहाँ पे मिल गया। देन हम अपने थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट आपका दिया गया है pt इज इक्वल टू 4 t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे आपको t के प्लेस पे a पुट करना है, तो t के प्लेस पे हमें पुट करेंगे a, दैट इज़ 4। अब t के प्लेस पे हमें a पुट करना है, तो t के प्लेस पे यहाँ पे a आ जाएगा 4 प्लस 5 t के प्लेस पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 4a टू द पावर 4 प्लस 5a टू द पावर 3, ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिप्लेस करने वाला कि आपको x की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, y की जगह पे वैल्यू रखनी है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हमें कंसीडर करना है एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1। सबसे पहले आपने क्या देखा था, सबसे पहले आपने ये देखा था यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखा था कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर है क्या। हमने तो सिर्फ इतना बताया है कि आपको x की जगह पे कोई भी वैल्यू रिप्लेस करने को आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, ओके। देन अब हम सीखते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन या जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है px इज इक्वल टू x माइनस 1। अब एक बात बताओ कि अगर हम इस x की जगह पे 1 पुट करें, ठीक है, अगर हमने इस x की जगह पे 1 पुट किया, दैट इज़ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि 1 को पुट करने से आपको वैल्यू 0 मिल रही है, ये आपका आंसर है, ठीक है। 1 को पुट करने से आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इट मीन्स
1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू अगर आपको मिली या आपने कोई भी वैल्यू पुट की, उस वैल्यू को पुट करने से, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने से अगर आपका वो पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, तो वो वैल्यू जो आपने पॉलिनोमियल में पुट की है, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हुई है, तो पर्टिकुलर वो वैल्यू आपका होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, मीन्स ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने से वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, वही वैल्यू आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे 1 क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल हमेशा छोटा मिल जाए और आपको तुरंत पता चल जाए कि इसमें 1 पुट करने से ज़ीरो होगा कि 3 पुट करने से ज़ीरो होगा, कि ऐसे तो फिर आप चेक ही करते रहोगे, कोई काम ही नहीं बचेगा, बस चेक ही करते रहेंगे और हमारा पूरा पेपर का टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखते हैं। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो सिंपली आपको मेथड क्या है उसको करने का, किसी पॉलिनोमियल को हमें देख के डायरेक्ट पता चल जाता है कि हाँ इसमें 1 रखेंगे तो ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी पॉलिनोमियल में हमें नहीं दिखता डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करना होता है। अगर हमसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है और पूछा गया है कि इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो सबसे पहले हमें वो जो पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल करना होता है। जब हम उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, मीन्स x माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि px की वैल्यू क्या है, x माइनस वन। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 1। क्या मिली वैल्यू हमें मिली 1। अब यहाँ से हमें 1 वैल्यू मिली और पहले हम लोगों ने देखा था कि px इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने कहा था कि 1 आपका जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कुछ चीज़ें समझ में आ रही? और यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 मिली। मीन्स जो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी, जब आपको नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू पुट करने से आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, तो आपको उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना होगा। और जो भी आपको x की इक्वल वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू अगर आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे x, y या किसी भी वेरिएबल के प्लेस पे, तो आपको पॉलिनोमियल ज़ीरो मिल जाएगा। और अगर इस वैल्यू को पुट करने से आपको पॉलिनोमियल ज़ीरो मिल जाएगा, इट मीन्स कि यही वैल्यू आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझ में आई इतनी बात कि या तो हमें डायरेक्ट गिवन है कि आपको ये पुट करना, आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर हमें गिवन नहीं है कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है और हम सिंपली नहीं देख के बता पा रहे कि कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे हमें पॉलिनोमियल ज़ीरो मिलेगा, तो हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। ये 1 आपका क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम लोग तो इसको रूट भी बोलते थे। मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है, आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती थी, हम लोग ये बोलते थे कि जो वैल्यू आई है वो आपकी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रूट है। बोलते थे कि उस एक्सप्रेशन का रूट है या फिर उस पॉलिनोमियल का रूट है, तो हम इसको रूट भी बोल सकते हैं। जो आप x की वैल्यू निकालो या आप बहुत दिनों से निकालो, पहली बार ये x की वैल्यू आपने निकाला, बहुत दिनों से निकाल रहे हो, तो जब ये x की वैल्यू निकालते थे तब हमें ये नहीं पता था कि इसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तब हमें यही पता था कि ये x की वैल्यू है और इस पॉलिनोमियल का ये रूट्स हैं, बोलते थे रूट्स निकला है। तो अभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वैल्यू आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है और ये वैल्यू आपका, हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का रूट्स भी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। हमने सिंपली बताया है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी भी पॉलिनोमियल में रखने से
अगर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो वो जो वैल्यू आपने पुट की है वही वैल्यू आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। लेकिन अगर हमें वो वैल्यू नहीं पता है कि क्या है, हम नहीं देख पा रहे हैं डायरेक्ट, तो हमें उसको निकालने के लिए पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा और जो भी हमें एक्स की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसी वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी, जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वही आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। अगर आपको बिलीव नहीं है मेरी बातों में तो मत कीजिए, आप खुद चेक कीजिए कि जो वैल्यू एक्स की निकली आप पॉलिनोमियल में रख के देखिए और फिर देखिए कि उससे वो वैल्यू ज़ीरो हो रही है पॉलिनोमियल की कि नहीं हो रही है। ठीक है, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसको खुद भी देख सकते हैं या फिर आप सामने भी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, ओके। देन हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। इन जनरल वी से दैट अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ अ नंबर सी सच दैट पी एक्स पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है इसमें यही बोला गया है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो क्या होता है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो एक वो नंबर है सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बात बताओ कि हमारा पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमने रखा, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें x की जगह पे c रखना है। अगर हम x की जगह पे c रखते हैं, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो आपका ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया मीन्स आपने x की जगह पे c रखा, c रखने से आपका पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया। समझ में आया? ये मैंने एक इक्वेशन ली है, सॉरी एक पॉलिनोमियल लिया है px, ठीक है। अब हमें क्या किया, अब इसमें बोला गया है ना कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px एक नंबर c है सच दैट pc इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स आपको इस पॉलिनोमियल में जब आप c रख रहे हो मीन्स pc कर रहे हो तो ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है ना। समझ में आ रहा है? मीन्स ये c रखने से आपकी वैल्यू ज़ीरो हो रही, इट मीन्स c आपका क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द px। समझ में आया? यही लाइन तो वो बोल रही है, वो और कुछ थोड़ी ना बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा, वो बस इतना ही बोल रहा है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल px का ज़ीरो क्या है, मतलब पॉलिनोमियल px ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक नंबर है c सच दैट, मतलब pc, px की जगह x की जगह पे हम c रख रहे हैं, आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है, c रख रहे हैं तब पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है, इसलिए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, c हो गया। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन, मतलब आपने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन कैसे आपको ऑब्टेन हुआ है, जब आपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दिया है। यही आपने किया था, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल किया था, यह भी आपने ऑब्जर्व किया है, और फिर दैट इज़ x माइनस वन को आपने ज़ीरो के इक्वल किया। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन इज ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग इट टू ज़ीरो, दैट इज x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आ गया होगा, विच गिव्स x इज इक्वल टू वन, मिल गया था। वी से px इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, मीन्स ये जो है ये आपकी, ये जो लिखी हुई है ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड वन इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो भी आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन px है, px इज इक्वल टू ज़ीरो, वन क्या है, उस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, और ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है, और इस इक्वेशन का रूट भी बोल सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तक वो रूट होता था, अब आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं है, वो रूट भी है और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी। जिस तरह से जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। सो वी से वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन, तो हम कह सकते हैं कि जो वन है वो पॉलिनोमियल x माइनस वन का ज़ीरो भी है, मतलब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है वन, और अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, और पॉलिनोमियल इक्वेशन x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो का आपके पास में रूट भी है। समझ में आया कि वन यहाँ पे आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है। अच्छा, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है।
एक एग्जाम्पल देते हैं, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अगर मैंने आपके पास इक्वेशन लिख दी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने, या फिर एक मिनट रुकिए, मैंने आपको इक्वेशन दे दी px इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब आप हमें जल्दी से बताइए हमें कि इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले px को 0 के इक्वल करना होगा। हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है, मतलब दैट इज़ ax प्लस बी को भी हमें 0 के इक्वल करना होगा, ठीक है। और हमें पता है कि हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम ax मतलब पहले तो हम प्लस बी को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर बताइए क्या होगा, फिर x की निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। समझ में आया? तो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ गई, मीन्स जो आपका माइनस बी बाई ए है वही आपका क्या है, ज़ीरो ऑफ द px, ज़ीरो ऑफ द px। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जितने भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिनकी डिग्री 1 होती है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 1 है। इसके पहले जो हमने पॉलिनोमियल सॉल्व किया था इसकी भी डिग्री कितनी थी, 1। तो जिनकी डिग्री 1 होती है उनका केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ठीक है, उनका केवल एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का होता है, अगर आपके पास हो सकता है कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए, हो सकता है कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का में जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा, मीन्स उस पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो आपके 2 वैल्यू भी हो सकती हैं और 1 वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू एक ही होगी। एक ही होगी मतलब है कि एक वैल्यू ही पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे x की केवल एक वैल्यू ही पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू, मैंने आपको कोई पॉलिनोमियल शो कर दिया जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस एक मिनट प्लस, मैं रैंडम कोई भी पॉलिनोमियल ले रही हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब आप इस पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 2 ही मिले, 2 मिलेंगी या फिर 1 मिलेगी, ठीक है। जिनकी डिग्री जितनी होती है उतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। समझ में आया? उतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की। अगर डिग्री 3 है तो आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की जो पॉसिबल वैल्यू 3 मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की पॉसिबल वैल्यू 1 ही है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। जब उसकी डिग्री 1 है तो x की पॉसिबल वैल्यू भी 1 ही है। जब x की पॉसिबल वैल्यू 1 है तो मीन्स ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 1 ही है। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इसमें हमने एक चीज़ और नहीं पढ़ी शायद, अब हम आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया 5, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये मैं बता चुकी हूँ। ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें, इस पॉलिनोमियल में बताना है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इसका।
बताइए जल्दी से। देखिए एक बात बताओ कि हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5x⁻0, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 करते हैं तो भी हमें 1 मिलता है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो भी हमें 1 ही मिलेगा। मीन्स किसी की भी पावर आपको 0 दिख जाती है तो वो वैल्यू 1 की इक्वल होती है, और ये वैल्यू में अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ कि आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, 10 रख लो, 12 रख लो, 15 रख लो, 100 रख लो, 1000 रख लो, 5000 रख लो, कुछ भी रख लो, आपको हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि पावर 0 हो गई, इट मीन्स हमेशा आपको 1 मिलना है। और अगर हमेशा आपको 1 मिलना है यहाँ पे, तो ये हमेशा आपको 5 मिलना है, मीन्स कभी भी आपका पॉलिनोमियल 0 होगा ही नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, कि जितने भी नॉन ज़ीरो, ये कैसा था, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, तो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी ज़ीरो नहीं होता, हैज़ नो ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू रख दें कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, फिर लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 ज़ीरो। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसमें अगर हम निकालें कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो सिर्फ उसकी पॉसिबल वैल्यू 1 है। ठीक है, एक ही वैल्यू सिर्फ हमें मिल सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हमें 2 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती है, लीनियर में 1, 2, 3 सब मिल सकती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एग्जाम्पल नंबर 3, check whether -2 and 2 are the zeros of the polynomial x+2। मीन्स यहाँ पे आपको चेक करना है कि -2 और 2 आपके पॉलिनोमियल x+2 के ज़ीरोज़ हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास पॉलिनोमियल px है उसको हमें x+2 के इक्वल करना होगा। ठीक है, फिर आपका जो px है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें चेक करना है तो हमें इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें एक चीज़ तो नोटिस कर पा रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस कि आपके पास -2 और 2 दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। इसमें बोला गया कि -2 और 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉसिबल है, 2 पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हमें कंफर्म है कि एक ही हो सकता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है कि इसमें मतलब कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना कि कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 होगा, या ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू में फाइंड आउट नहीं करनी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये हैं या नहीं। तो अगर हम पहले p-2 रखें तो x की जगह पे अगर हम -2 करेंगे +2 = 0, मीन्स यहाँ पे -2 पुट करने पे आपको वैल्यू 0 मिल गई, मीन्स -2 तो आपका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। देन अगर हम 2 को देखें तो अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो हमें क्या मिलेगा, x+2 में 2 + 2 = 4। इट मीन्स ये आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि -2 ही केवल आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अब हमें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है px = 2x + 1। ठीक है, अब इसका ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस px को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। 0 को इक्वल क्यों कर रहे हैं, उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, और जो x की वैल्यू मिलेगी वही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक चीज़ हमें कंफर्म है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कंफर्म ही इसमें जो x की पॉसिबल वैल्यू आएंगी वो 1 आएगी, मीन्स 0 ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक होता तो हो सकता है कि हमें 2 भी मिलती, हो सकता नहीं मिल भी जाती, कोई कंफर्म नहीं, कभी 1 मिलती है कभी 2 मिल जाती है। ठीक है, क्यूबिक होता तो हो सकता है कि हमें 1 मिलती, हो सकता है 2 मिलती, हो सकता है 3 मिलती, कुछ कंफर्म नहीं होता। ठीक है, अब ये 2x + 1 है, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे।
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, -1/2 आपका यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि -1/2 इज a zero of the polynomial 2x + 1। ओके, देन हम आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल में। लिखा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि 2 और 0 जो हैं वो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। अब देखो यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है px दैट इज x² - 2x, तो ये पॉलिनोमियल आपका बच्चों कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कौन सा है। वेरी गुड, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होंगे उसकी दो वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो हो सकता है कि 2 और 0 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हों, क्योंकि इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर दो हों तो नहीं, जरूरी नहीं है कि यही दोनों वैल्यू हों, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जब हम px की जगह पे 2 रखेंगे तो 2² - 2 × 2, तो आपको बेसिकली 4 - 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स 2 को रखने पे तो आपको 0 मिल गया, ठीक है। देन हम 0 भी रख के देख लेते हैं। p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 × 0 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये भी आपका 0 हो रहा है। तो ये चीज़ आपका डाउट क्लियर हुआ कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हो सकता है कि उसके दो जीरोज पॉसिबल हों, और हो भी सकता है कि उसके दो जीरो पॉसिबल ना हो उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसके एक जीरो भी हो सकता है, दो जीरो भी हो सकता है, और इसमें आपको जो दोनों जीरो दिए गए थे यही दोनों आपके पॉसिबल थे। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं कह देना है कि हाँ ये दोनों, आपको चेक करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसके दोनों दो जीरो हो उस पॉलिनोमियल के, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको जो दो जीरो दिएगा वही हो सकता है उसमें से कोई ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और दोनों को ही आपको चेक करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, देन अब हम इसके जो एक्सरसाइज है 2.2 इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ओके, थैंक यू।